लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान है। लोगों के मन में दहशत भी व्याप्त है, और वो भी तब जब ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार का शासन है और सुशासन बाबू कहकर उनको संबोधित किया जाता है। देखिए, बिहार में हत्याओं का दौर जारी है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता की हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझाने में जुटी कि सारण में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। एक सिरफिरे प्रेमी ने 2 लड़कियों समेत उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मोतिहारी में भी एक दंपत्ति की चाकू गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। एक के बाद एक हो रही वारदातों में बिहार में सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है, कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिहार अपराधियों के लिए मुफीद हो गया है। तो सबसे पहले बात सारण की कर लेते हैं। सारण में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। जानकारी आई कि पिता संग 2 बेटियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। प्राइमा फेसी जानकारी ये आई कि सिरफिरे प्रेमी की यह करतूत है, और इस ट्रिपल मर्डर से बिहार का सारण दहल उठा। मर्डर से दहल उठा। सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह का यह मामला है। मां को भी हमलावरों ने निशाना बनाया। मां किसी तरीके से घायल अवस्था में वहां से भागने में कामयाब रही। मां का इलाज अस्पताल में जारी है। उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई गई। जानकारी यह है कि आरोपियों ने रात 2 बजे के करीब घर पर धावा बोला। हमलावरों ने दोनों बेटियों और पिता पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। पिता और बेटियों की, यानी दोनों बेटियों की तो मौत हो गई। मां ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, और इसीलिए कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में सवाल है। कानून जबरदस्त बनाए जा रहे हैं, काफी कठोर कानून भी बनाए जा रहे हैं। देश को नई न्याय संहिता भी मिल गई है। कानून बहुत कठोर बनाए गए हैं, बावजूद इसके किसी के भी दिल में अगर डर नहीं है तो कानून किस काम के। ऐसे लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब देखिए, इसी मामले में 2 आरोपियों को सारण पुलिस ने धर दबोचा है। 2 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मृतकों में से एक नाबालिग लड़की से आरोपी रोशन बात करता था। लड़की ने आरोपी से बातचीत करने से इनकार कर दिया। प्राइमा फेसी जानकारी आई। आरोपी रोशन उसे बार बार धमकी देने लगा, उसको प्रेशराइज करने लगा कि उससे बात करे, उससे दोस्ती बरकरार रखे। अपने साथी अंकित के साथ मिलकर उसने परिवार पर हमला कर दिया। हमले में लड़की, उसकी बहन और पिता की मौत हो गई। पुलिस ने रोशन के साथ उसके साथी अंकित को भी धर दबोचा। हथियार को भी बरामद कर लिया, जब्त कर लिया। गांव में पुलिस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती गांव में कर दी गई है, क्योंकि गांव में तनाव व्याप्त हो गया है। लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं, और पुलिस व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। तो अब आगे बढ़ते हैं, मोतिहारी की भी बात करते हैं। मोतिहारी में दंपत्ति की हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में चाकुओं से घोंपकर दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। मंगलवार शाम को पहले पति पर हमला हुआ, पति को बचाने आई पत्नी पर भी हमला कर दिया गया। मोतिहारी के महसी थाना क्षेत्र के मिठनपुरा गांव की यह पूरी घटना बताई गई है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद चल रहा था लंबे वक्त से, और उसी में इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। मृतकों का नाम बतहूसा और मानती देवी बताया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पवन शाह नामक आरोपी को धर दबोचा गया है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो हमने आपको सारण का बताया, हमने आपको मोतिहारी का बताया। अब आपको दरभंगा लिए चलते हैं। सुशासन को बड़ा चैलेंज दिया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दरभंगा में उनके पैतृक आवास पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी से 4 लोगों की पहचान हुई है, और मृतक जीतन सैनी से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। जीतन सैनी ने ब्याज पर रुपया लेने के बदले उनकी बाइक सिक्योरिटी पर रख ली थी। सोमवार की रात दोनों आरोपी बाइक छुड़ाने पहुंचे और वहीं पर विवाद बढ़ गया। कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने मन में ठान लिया कि अब हम इनको सबक सिखाएंगे, और इनको देख लेने की धमकी दे गए। दूसरे दिन सुबह जीतन सैनी का रक्त रंजित शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी यह भी थी कि टेबल पर 3 ग्लास भी मिले थे।
उसमें कुछ शरबत था। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम के साथ साथ दरभंगा डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा था कि आने वाले 8 घंटों में ये पूरी की पूरी थ्योरी हम आपके सामने रख देंगे। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था, कानून का डर अपराधियों को नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा, सजा का डर नहीं रहा। और बार बार ये बातें तब हो रही हैं जब ये कहा जा रहा है कि अब तो सुशासन बाबू की सरकार है। इसलिए इस पूरे मामले पर पॉलिटिकल हाइप भी काफी ज्यादा मचा रहा।